न्यूज़ 18 इंडिया। एक बड़ी खबर राजस्थान के कोटा से मिल रही है। यहां एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कोटा में 3 शिक्षकों पर धर्मांतरण कराने के प्रयास का गंभीर आरोप लगा है। इन आरोपों के सामने आने के बाद राजस्थान के शिक्षा विभाग ने 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया और तीसरे पर कार्रवाई की तैयारी है। दावा यह है कि आरोपी शिक्षकों का संबंध प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से है। मामला कोटा के सांगोद कस्बे के पास एक सरकारी स्कूल का है, जहां के 3 टीचर्स पर एक हिंदू छात्र के धर्म कॉलम में मुस्लिम लिखने का आरोप लगा। बच्चों के परिजन और हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि छात्र के साथ लव जिहाद और धर्मांतरण किया जा रहा था। इन आरोपों के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई भी की है। मैंने तीन शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का मन बनाया है और इसी के संदर्भ में मैंने 2 अध्यापकों को तो निलंबित कर दिया है, जिसमें फिरोज खान अध्यापक लेवल 1 है और दूसरा मिर्जा मुजाहिदीन सहायक शिक्षक है, इसको भी निलंबित कर दिया है। और एक सबाना है, उसके भी खिलाफ आगे कार्रवाई हो रही है। तीनों को मैंने बीकानेर भेज दिया है। भवानी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। भवानी, हम शिक्षा मंत्री को तो सुन रहे थे, लेकिन ये बड़े सवाल खड़े करता है कि जब शिक्षक ही धर्मांतरण में इन्वॉल्व हैं, इस तरह की हरकत कर रहे हैं, कब से ये मामला चल रहा था? क्या बच्चों को मालूम था? कैसे ये मामला उजागर होता है? विस्तार से आप बताइए। देखिए, ये कोटा के सांगोद का औदपुर गांव है। वहाँ की ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पर ये आरोप ये है कि जो मिर्ज़ा मुजाहिद और फिरोज़ खान, ये 2 और सबाना, 3 टीचर हैं। उनमें से इन टीचर पर आरोप ये है कि ये एक तो स्कूल के अंदर नमाज पढ़ा रहे थे, जबरन नमाज पढ़ा रहे थे। आरोप ये था कि बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, उसके बावजूद उनको नमाज पढ़ाई जा रही थी। दूसरा ये था कि एक जो स्टूडेंट का जो सामने आया, इसमें ज़्यादा भी और संख्या काफ़ी हो सकती है, लेकिन एक छात्रा है जिसके जो फॉर्म है, स्कूल का फॉर्म, उसमें जबरन कॉलम आता धर्म के कॉलम में हिंदू की जगह, वो हिंदू छात्रा है, उसकी जगह इस्लाम लिख दिया गया उसका धर्म का कॉलम। फिर उसके बाद में परीक्षा फॉर्म में भी इसकी शिकायत की गई थी। फिर उसके बाद में जो हिंदूवादी संगठन है, उन्होंने एक प्रदर्शन भी किया, शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया कि किस तरीके से स्कूल के अंदर सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण का काम चल रहा। आरोप ये भी है कि इस जो छात्रा है उसको लव जिहाद के अंदर फंसाने की कोशिश की गई और उसमें इन टीचर का इन्वॉल्वमेंट भी सामने आ रहा। लेकिन इससे बड़ी हैरान करने वाली चिंता की बात यह है कि इन टीचर का संबंध पीएफआई से आ रहा है। तो पीएफआई का रोल, क्योंकि कोटा के अंदर पीएफआई काफ़ी वक्त से एक्टिव है, काफ़ी सारे आरोप रखे हैं उस पर, इससे पहले भी, और अब अगर स्कूलों के अंदर उसका रोल आता तो बड़ी बात है। और शिक्षा मंत्री ने जांच के बाकी जो बच्चों के लिए भी अब चेक किया जाना चाहिए, कहीं ऐसा औरों के साथ भी तो नहीं किया गया। आप बने रहिएगा भवानी हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस वक्त एक और जो ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है वो बता देते हैं। ये बड़ी खबर राजस्थान से ही है, जहां राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एक बार फिर से विवादों में आ गया है। राजस्थान सरकार ने आरसीए के दफ्तर और स्टेडियम पर ताले जड़ दिए हैं। दावा यह है कि खेल परिषद का करार खत्म हो चुका है। आपको बताते चलें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, लेकिन ताला यहां पर जड़ दिया गया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। भवानी हमारे साथ लाइव मौजूद है, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन तस्वीर भी जरा आप पहले देख लीजिए। 24 से जयपुर के अंदर भी आईपीएल मैच होंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ आरसीए में, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर पर तालाबंदी हो रही है। ताले लगाए जा रहे हैं राजस्थान खेल परिषद की ओर से, और आरोप ये है कि जो एमओयू हुआ था, उस एमओयू के तहत 22 फरवरी तक ही ये राजस्थान सरकार ने, यानी खेल परिषद ने आरसीए को स्टेडियम दे रखा था, यानी कि स्टेडियम, दफ्तर सब सील किए जा रहे हैं अब इस वक्त। बड़ी तस्वीर, ये आरसीए का ऑफिस देखिए कि यहाँ से ये आरसीए के पास में यहाँ पूरा दफ्तर। 24 मार्च से आईपीएल होने हैं, आईपीएल से पहले यहाँ तालाबंदी हो गई है। आरोप ये है कि जो एमओयू वो खत्म हो चुका है। इस बीच में राजस्थान में सरकार बदल चुकी है और
वैभव गहलोत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष हैं और इस बीच में इसको लेकर भी विवाद है कि एक एडॉक कमेटी सरकार की ओर से भी बना दी गई है। कहा गया कि अब इनके पास में पावर्स नहीं है। तो अब सवाल ये है कि आखिर आरसीए में होगा क्या। आरसीए में एक तरफ, दूसरी तरफ जो राजेंद्र राठौड़ के बेटे हैं पराक्रम राठौड़, वो एक चूरू से जिलाध्यक्ष चुने गए हैं। तो आरसीए के अंदर एक नई लड़ाई शुरू हुई है, वो भी तब जब आईपीएल के मैच होने। कैमरामैन मनीष साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। भवानी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव मौजूद है। भवानी, बहुत करीब है अब आईपीएल और मैच जयपुर में भी होना है। सवाल ये है कि क्या अध्यक्ष बदला जाएगा, उसी के बाद ये ताला खुलेगा? देखिए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में लड़ाई काफ़ी लंबी चल रही है। इससे पहले भी हर बार जब सत्ता बदलती है तब आरसीए के अंदर भी सत्ता बदल जाती है। लेकिन इस बार क्योंकि आरसीए के अंदर जो वैभव गहलोत हैं, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं, जाहिर तौर पर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं और अब आईपीएल मैच करवाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच में अब जब एक तरह से जो एमओयू होता उसका एक्सटेंशन मिला नहीं, यानी कि राजस्थान में, जयपुर में क्रिकेट कराने के लिए एसएमएस एक स्टेडियम है जो राजस्थान खेल परिषद का है, जो आरसीए को एमओयू के तहत दिया हुआ। 22 फरवरी को उसकी डेट खत्म हो गई है, एमओयू वापस उसका रिन्यू नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जो आईपीएल का मैच जो होने वाले 24 से वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो अब कराना हो तो सरकार की मंजूरी जरूरी है। सरकार ने ताले लगा दिए हैं। राजस्थान खेल परिषद जो राजस्थान सरकार के अंडर में आती है, तो खेल परिषद ने आरसीए का दफ्तर सील कर दिया, स्टेडियम सील कर दिया और एक अकादमी चलती है, क्रिकेट अकादमी का दफ्तर, वो भी सील कर दिया। यानी कि जो जो कैंपस हैं वो सारे कैंपस सील कर दिए गए। तो अब अनिश्चितता की स्थिति है कि राजस्थान क्रिकेट के अंदर यानी आरसीए में होगा क्या, और जो आईपीएल के मैच हैं वो होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो वो करवाएगा कौन। जी ठीक है भवानी, आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे हम आपके पास। और देखिए, ये विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अब आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि पूरी खबर क्या है। आरसीए के दफ्तर पर राजस्थान सरकार ने ताले जड़ दिए हैं। दफ्तर के साथ ही स्टेडियम पर भी ताले जड़ दिए हैं। राजस्थान खेल परिषद ने करार खत्म होने का दावा किया है। इसके साथ ही सवाई मानसिंह स्टेडियम और एकेडमी भी सील की गई है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में ही अगले महीने आईपीएल के 3 मैच होने हैं। अब एक पक्ष आईपीएल मैच के लिए एडहॉक कमेटी का गठन की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत आरसीए यानी कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। भवानी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी, हमने देखा था कि पिछले साल ही वैभव गहलोत निर्विरोध आरसीए के अध्यक्ष चुने गए थे। अब जब आरसीए की तरफ से खेल परिषद को लिखा गया कि एमओयू को बढ़ा दे, उन्होंने मना कर दिया है। आगे इस मामले में क्या होगा, क्योंकि आईपीएल के मैचेस होने हैं, इस तरीके से तो लंबे समय तक ताला नहीं जड़ा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल, और जाहिर तौर पर ये सरकार की भी ध्यान में है कि आईपीएल के मैच होने, और शायद मैच सरकार भी करवाने की कोशिश करेगी। लेकिन अब हो ये सकता है कि वैभव गहलोत को आरसीए के अध्यक्ष पद छोड़ना पड़े, क्योंकि सरकार इस तैयारी में है कि एक एडहॉक कमेटी बनाकर उससे चुनाव करा लिया जाए, उसके माध्यम से ये मैच करा लिए जाए। तो एक तरह से, क्योंकि अब अगर जब आज की तारीख में स्टेडियम और एकेडमी अगर आरसीए के पास नहीं रहती और सरकार के पास आ जाती है, तो ये सरकार पर डिपेंड करता है कि वो मैच करवाती है नहीं करवाती है। यानी कि जो वैभव गहलोत है उनके हाथ से एक तरह से पावर चला गया है, और पावर शेयरिंग अब सरकार का फैसला करेगी। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि एमओयू रिन्यू किया जा सकता है, लेकिन ऐसी संभावना कम है, क्योंकि आरसीए के अंदर भी आगे चुनाव होने, और सरकार अब आगे नहीं चाहेगी कि शायद एक्सटेंड करें, क्योंकि नई कार्यकारिणी आएगी, नया चुनाव होगा, उसके बाद में आगे चीज़ें हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल जो इमरजेंसी सिचुएशन है वो ये है कि इन परिस्थितियों में क्या एक एडहॉक कमेटी बनाकर, एडहॉक कमेटी पर विचार चल रहा है, एडहॉक कमेटी फाइनल हो सकती है, तो वो चुनाव वो उसके बाद में आगे जो मैच है। ठीक है भवानी, आप नजर